आज है हमारा एक्सप्लोरिंग फोर्सेस का पार्ट 2, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा फोर्स क्या होता है, फोर्स के अंदर पुश या पुल क्या होता है, फोर्स के क्या इफ़ेक्ट होते हैं और फोर्स इंटरैक्शन में कैसे काम करता है। और आज हम पढ़ेंगे 2 टाइप्स ऑफ फोर्स, दैट आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस के अंदर हम पढ़ने वाले हैं मस्कुलर और फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के अंदर हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्सेस के बारे में। तो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। कॉन्टैक्ट फोर्स होता क्या है, देखो, फोर्स दैट एक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ फिजिकल कांटेक्ट में होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। जैसे ये टेबल के फिजिकल कांटेक्ट में है ये बॉय, तो ये एक तरीके का क्या है, ये कांटेक्ट फोर्स है। या ये बच्चा इस डोर के फिजिकल कांटेक्ट में है, या ये गर्ल एक बैग के साथ फिजिकल कांटेक्ट में है, या ये वाला बॉय जो बकेट को कैरी कर रहा है ये इसके साथ फिजिकल कांटेक्ट में। तो ये सारे ही बच्चे जो हैं इन ऑब्जेक्ट्स के साथ फिजिकल कांटेक्ट में हैं, तो दैट इज़ द कॉन्टैक्ट फोर्स। फिजिकल कॉन्टैक्ट का मतलब है आप किसी चीज़ को टच करके रखा हुआ है, पकड़ा हुआ है, दैट इज़ द फिजिकल कॉन्टैक्ट। अब फिजिकल कॉन्टैक्ट के अंदर मतलब कॉन्टैक्ट फोर्सेस के अंदर हमें 2 फोर्स पढ़ने हैं। द फर्स्ट इज़ द मस्कुलर फोर्स एंड द सेकेंड वन इज़ द फ्रिक्शनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या होता है, देखो, द फोर्स अप्लाइड बाय आर मसल्स। कोई फोर्स जब हमारी मसल्स अप्लाई करती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, लिफ्ट करने के लिए, इसे हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। तो व्हाट इज़ मस्कुलर फोर्स? जो भी फोर्स हमारी मसल्स लगाती हैं ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए, दैट इज़ द मस्कुलर फोर्स। इसके एग्जांपल्स मैंने आपको जैसे बताया, पुशिंग अ टेबल, पुलिंग अ डोर, लिफ्टिंग अ बैग, कैरिंग अ बकेट, रोइंग अ बोट। ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं हमारे मस्कुलर फोर्स में आते हैं, जहाँ पे आपने एक ऑब्जेक्ट के साथ अपना एक फिजिकल कांटेक्ट बनाया होता है। तो किसी आप टेबल को पुश कर रहे हो, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाया है। नेक्स्ट इज पुलिंग ऑफ अ डोर, लिफ्टिंग अ बैग, कैरिंग अ बकेट, दीज आर ऑल द मस्कुलर फोर्स। अगर मैं आपको एग्जाम्पल्स दूँ तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि मस्कुलर फोर्स क्या होता है। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। The force that opposes the relative motion between the two surfaces in contact is called the frictional force। देखो, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, जब आप फोर्स अप्लाई करते हो, जैसे आप ये बच्चा है, ये मोशन में है, चल रहा है सरफेस पे, बट इसके जो पैर हैं, जो लेग्स हैं, इन्होंने ग्राउंड के साथ एक फोर्स क्रिएट करके रखा हुआ है, तभी आप चल पा रहे हो। अगर ये ग्राउंड के साथ एक फ्रिक्शनल फोर्स ना लगाए तो ये बच्चा या कोई भी इंसान एक रोड पे या सिंपली चल भी ना पाए, अगर हमारी बॉडी ग्राउंड के साथ फ्रिक्शनल फोर्स ना लगाए तो फ्रिक्शनल फोर्स देख रहे हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे चलने के लिए या किसी भी बॉडी के चलने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके एग्जाम्पल्स आते हैं, फ्रिक्शन बिटवीन शूज़ एंड ग्राउंड वाइल वॉकिंग। ठीक है, जो फ्रिक्शन फोर्स शूज़ हमारे लगाते हैं ग्राउंड के साथ चलते वक्त, या ब्रेक्स अप्लाई टू द स्टॉप अ बाइसाइकिल। ब्रेक्स होते हैं ना हमारे, क्यों होते हैं, वो उस बाइसाइकिल को रोकने के लिए होते हैं, उनमें भी फ्रिक्शनल फोर्स ही लगता है। फ्रिक्शन बिटवीन इरेजर एंड अ पेपर। फ्रिक्शन जो है इरेजर और पेपर के बीच का, इससे भी हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द मूविंग कार। फ्रिक्शन जो होता है रोड के बीच में या मूविंग कार के बीच में। यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल्स देखो, मुझे क्या लगता है ना, हम जब छोटे होते हैं ना, या इवन बड़े भी होते हैं, तब भी हमें जब ज़्यादा इमेजेस को हम विजुअलाइज करते हैं हमारे माइंड में, तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा याद रहती हैं एज़ कंपैरिजन टू आप थ्योरी लिख लोगे ना तो वो आपको कम याद रहेगी। बट आप जब इन इमेजेस से अपने सब्जेक्ट को विजुअलाइज करोगे, अपने टॉपिक को विजुअलाइज करोगे, तो वो आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक के लिए लॉन्ग टर्म मेमोरी में याद रहेगा। ठीक है, तो जब भी आपको एग्जाम्पल सोचना हो फ्रिक्शनल फोर्स का, तो क्या सोचो, ब्रेक्स क्रिएट करते हैं फ्रिक्शंस बाइसाइकिल को रोकने के लिए। इरेजर से आप रब कर पाते हो, क्यों कर पाते हो, फ्रिक्शन क्रिएट होता है वहाँ पे। फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड। ठीक है, यहाँ पे ना ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। क्या है फ्रिक्शन फोर्स और मस्कुलर फोर्स के बीच में एग्जाम डिफरेंस है। पहले डेफिनेशन लिख सकते हैं हम, मस्कुलर फोर्स हमारे मसल्स से क्रिएट होता है, फोर्स अप्लाइड बाय मसल्स टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शनल फोर्स अपोज करता है मोशन को दो ऑब्जेक्ट के बीच के। मस्कुलर फोर्स जो होता है एफर्ट होता है, हमारे मसल्स लगाते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स रफनेस होता है सरफेस का इन कॉन्टैक्ट। ये
कैन बी इन एनी डायरेक्शन डिपेंडिंग ऑन द एफर्ट। ये मस्कुलर फोर्स किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ये हमारे एफर्ट पर डिपेंड करता है। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है हमारे मोशन से। अब हमारा नेक्स्ट आता है मस्कुलर फोर्स। इसके अंदर एग्जांपल आते हैं पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, कैरिंग, रोइंग। एंड फ्रिक्शनल फोर्स में आता है वॉकिंग, ब्रेकिंग, राइडिंग पेंसिल, कार ऑन अ रोड। तो ये हमारे एग्जांपल हो गए मस्कुलर एंड फ्रिक्शनल फोर्स के। अब हमें नेक्स्ट, अगर आप अपनी एनसीईआरटी में रीड करोगे ना तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा, ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें। हमारा नेक्स्ट आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं? इनमें 3 एग्जाम्पल्स आते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स, नेक्स्ट इज़ मैग्नेटिक फोर्स एंड द लास्ट वन इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो आपकी एनसीईआरटी में भी शायद ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स ही गिवन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी गिवन है, सॉरी। तो तीनों पढ़ने हैं। फर्स्ट देखो, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं? जो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम लगाते हैं उन्हें बिना टच किए, टच करके फिजिकल कांटेक्ट से जो भी आप फोर्स क्रिएट कर रहे हो दैट इज़ द कांटेक्ट फोर्सेस। बट जहाँ पे आप टच नहीं कर रहे हो दैट आर द नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। जिसमें द फर्स्ट वन इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स अदर टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। पता है ना क्या हुआ था? एप्पल का क्वेश्चन आता है, पेड़ से नीचे गिरता है, अगर मैं एप्पल को ऊपर फेंकूं तो क्यों वो ऊपर ही नहीं रह जा रहा, नीचे आ रहा है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। हमारे अर्थ के सेंटर पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, उसकी वजह से हर ऑब्जेक्ट ऊपर जाके नीचे आता ही है। इसके एग्जाम्पल क्या दिए हैं? एप्पल फॉल्स फ्रॉम अ ट्री टू द ग्राउंड। अब ऐसे क्वेश्चन, इसमें क्या क्वेश्चन बनेंगे? सिचुएशंस दे दी जाएंगी और पूछेंगे यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है। या जो मून है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ, या वी आर पुश टुवर्ड्स द अर्थ एंड डू नॉट फ्लोट अवे। हम पुल किए जाते हैं अर्थ के टुवर्ड्स और फ्लोट नहीं होते। ये सारे रीजंस क्या हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स हैं इसके सबके रीजंस। की पॉइंट्स क्या हैं इसके? इट एक्ट्स बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास। ये कहाँ पे एक्ट करता है? सारे ऑब्जेक्ट में एक्ट करता है जिनके पास मास होता है। ये क्या होता है? एक तरीके का अट्रैक्टिव फोर्स होता है। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम। नेक्स्ट आता है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? अ फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन अ मैग्नेटिक मटीरियल। मैग्नेटिक मटीरियल्स पर जो फोर्स लगता है ना दैट इज़ द मैग्नेटिक फोर्स। क्या होता है? ये जो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये अपनी तरफ ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे इसके अंदर एग्जांपल दिया, मैग्नेट अट्रैक्ट द आयरन नेल्स, और द डोर्स ऑफ द रेफ्रिजरेटर हैव मैग्नेट्स दैट अट्रैक्ट, या अ कंपास नीडल गेट्स अलाइंड इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। रेफ्रिजरेटर के डोर्स होते हैं ना, देखा है, वो बंद हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर मैग्नेट्स लगे हुए हैं। लास्ट वन इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो फोर्स एक्सर्ट होता है चार्ज से, चार्ज ऑब्जेक्ट ऑन अनदर चार्ज न्यूट्रल ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग इट, इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और रबर कॉम, अब बच्चे क्या करते हैं क्लास में ना, एक एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा करते हैं कि देखो मैं तुझे मैजिक दिखाता हूँ। वो क्या करते हैं? अपने बालों में स्केल को रब करते हैं और देन छोटे छोटे पेपर के पीसेस का उन स्केल में अट्रैक्ट करके दिखाते हैं। वो कैसे होता है? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होता है कि चार्ज क्रिएट कर देते हो आप स्केल के अंदर, जो दूसरे चार्ज पार्टिकल पेपर को अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ। यही लिखा है कि एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। क्या होता है? एक रबर कॉम अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। जो आप स्केल से करते हो आप अपने रब कॉम से भी कर सकते हो। अ बलून रब्ड ऑन अ हेयर स्टिक्स टू द वॉल, या क्लोथ स्टिक्स टुगेदर इन विंटर। क्लोथ्स जो होते हैं वो स्टिक हो जाते हैं एक साथ विंटर के अंदर। तो ये हमारे और एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पे मैग्नेट के अंदर। मैग्नेट्स ऑन रेफ्रिजरेटर डोर, रेफ्रिजरेटर डोर पे आप मैग्नेट्स लगा लेते हो। या कंपास निडल जो है डायरेक्शन शो करता है। या आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर एग्जाम्पल दिया, बलून स्टिकिंग टू द वॉल, या रबिंग कॉजेज अट्रैक्शन इन वाटर। तो यहाँ पे कंपैरिजन, यहाँ से जो मेनली क्वेश्चन आता है ना वो ये डिफरेंस पे ही आता है। वहाँ पे उन दोनों पे तो आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इन तीनों में भी आ सकता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी रिपेल या अट्रैक्ट कर सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स में ऑल ऑब्जेक्ट्स के मास होते हैं। मैग्नेटिक के अंदर मैग्नेटिक मटेरियल आयरन, निकल, कोबाल्ट आ गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आ गया चार्ज ऑब्जेक्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं, शॉर्ट रेंज के होते हैं। लास्ट जो एग्जाम्पल लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों में।
तो मुझे लगता है आप लोगों को कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्लियर होंगे, क्योंकि हम इसके पार्ट 3 के अंदर, अब हम ये वाला टॉपिक हमारा ओवर हो गया है। पार्ट 3 के अंदर हम वेट एंड मास पढ़ेंगे, ठीक है, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग के बारे में पढ़ेंगे, एंड फिर मेजर कैसे करते हैं वेट को ये पढ़ेंगे। देन हमारा चैप्टर